रफ्तार और गुफ्तार और बेबाक अंदाज में साथी निहाल अहमद की मुशाहबत रखने वाली मालेगांव शहर की अव्वलीन खातून अपोजिशन लीडर सानहिन निहाल अहमद ने किया 11,000 कॉलोनी का दोबारा हंगामी दौरा। पूरी कॉलोनी ने अपने घरों से बाहर निकलकर मुस्तकीम डिग्निटी और शान-ए-हिंद का किया पुरतपाक इस्तकबाल। इस मौके पर कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने शान-ए-हिंद निहाल अहमद को अपने मसाइल बताए और अपने घरों और अपनी गलियों में ले जाकर बताया कि किस तरीके से यहाँ गंदा पानी जमा है और दीगर मसाइल हैं, गटरें उबल कर बह रही हैं। लोगों के मसाइल और परेशानियां सुनने के बाद अपोजिशन लीडर शान-ए-हिंद ने 11,000 कॉलोनी में ही मालेगांव कारपोरेशन के ऑफिसरान की राउंड टेबल मीटिंग मुनक्किद की और उन्हें तमाम हालात से आगाह किया और मसाइल न हल होने की सूरत में दे डाली निहाली अंदाज में आंदोलन और तहरीक का अल्टीमेटम। ये 2 मांग हमने की, अगर ये मांग कारपोरेशन पूरी नहीं कर पाती तो हम 11 तारीख को बरोज़ जुमा को तहरीक चलाएंगे और ऐसी वैसी तहरीक नहीं चलाएंगे। फिर जब जनता दल तहरीक चलाती तो शहर देखता है। कुछ लोग मालेगांव शहर में अब ये बोलने लगे कि तहरीक और आंदोलन से क्या, हमेशा ये बोलते कि अगर कोई मसले का हल इस शहर में या दुनिया में निकला है तो तहरीक और आंदोलन से ही निकला है। और 10 दिसंबर तक इन्होंने हल नहीं किया। 11 दिसंबर बरोज़ जुमा में यहाँ से 12 से 15,000 मर्द और ख्वातीन का जुलूस लेके शान-ए-हिंद की क़यादत में हम खुद यहाँ से निकलेंगे और कारपोरेशन के पास जाकर जब बैठेंगे तो जब तक इनका मसला हल नहीं होगा हम पूरी कारपोरेशन की नई और जूनी बिल्डिंग को घेर लेंगे। इससे पहले जब हम लोग यहाँ पर आए और हमने यहाँ के हालात देखे तो सबसे बड़ी मुश्किल जो यहाँ नज़र आई वो गंदे पानी की निकासी का मामला था। ऐसा मामला है कि हर बिल्डिंग में गंदा पानी जमा है और सड़क पे गंदा पानी जमा है। अभी हमने फौरी तौर पे, इससे पहले भी मैं आई थी तो हमने सेक्शन पंप मंगा के पानी को रोड पे जो पानी है उसको ख़त्म करने, गंदे पानी को ख़त्म करने की कोशिश की। आज भी हमने मंगाया है ताकि कल जुम्मा है, लोगों के वज़ू बरकरार रहे, उनको नमाज़ पढ़ने के लिए आसानी रहे, इसके लिए हमने फौरी तौर पे मंगाया। आज मालेगांव कारपोरेशन के जो अफसरान थे जो पानी के ताल्लुक़ से और जो लोग सैनिटेशन के डिपार्टमेंट के लोग थे और स्ट्रक्चर जो जानते थे उन लोगों को हमने बुलाया, उनका दौरा करवाया और हमने उनको एक डेडलाइन दी है कि 10 दिसंबर तक जो गंदे पानी के निकासी का मामला है ये पूरी तरह मालेगांव कारपोरेशन जो है कोशिश करके 10 दिसंबर तक ख़त्म कर दे। अगर वो ये काम नहीं करेंगे, कोताही करेंगे या नहीं हो पाया तो 11 दिसंबर बरोज़ जुमा के दिन हम लोग जो है वो कारपोरेशन के दरवाज़े पर कारपोरेशन में हर कॉलोनी के हर घर से लोगों को ले जाकर वहाँ पर हम लोग तहरीक चलाएँगे। आज हमने ये अल्टीमेटम उनको दिया है कि सफाई की एक ऑफिस यहाँ कर्मचारी खुद रहे, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी है यहाँ पर, जो एक तकरीबन आप समझ लिए 3,000 घर अगर यहाँ पर हैं तो लगभग 15,000 से ज़्यादा आबादी यहाँ पर है। तो ऐसे यहाँ किसी तरह का सफाई के लिए कोई ऑफिस नहीं है। तो 10 दिसंबर तक यहाँ पर ऑफिस, सफाई की एक ऑफिस यहाँ बन जाए जो सिर्फ यहीं पर सफाई का काम करे। और जो गंदे पानी की निकासी नहीं हो रही, जगह जगह गंदा पानी जमा हुआ है सड़कों पर, बिल्डिंग के सामने, लोग इसकी वजह से बिल्डिंग की जो पाए है वो भी ख़राब हो रहे हैं, बिल्डिंग कमज़ोर हो रही है। तो ये काम जो है 10 तारीख तक कारपोरेशन क्लियर कर दे। अच्छा मैम, यहाँ पर लोगों को लाने से पहले जितने भी कारपोरेशन के अधिकारी हैं उन्होंने वादा किए थे कि यहाँ पर आपको हर सहूलत मिलेंगी, जैसे बस, अच्छी रोड। तो यहाँ तो ऐसी कोई सहूलत है ही नहीं और आम जनता यहाँ परेशान है रिक्शे का पैसा भर भर के। आप देखो, बस, रोड, स्कूल, ये सब तो बहुत दूर की बात है। यहाँ गंदगी जो है वो सबसे बड़े बुनियादी मसला अभी ये यहाँ है। जब मालेगांव कारपोरेशन सड़कों पर आबाद लोगों को यहाँ आबाद कर रही थी उस वक्त महागठबंधन के गठ नेता और जनता दल के सदर बुलंद इकबाल साहब ने कारपोरेशन की महासभा में 2018 में ये मांग की थी कि आप जो सर्वे करें पहले, जो बिल्डिंग यहाँ तामीर है क्या है, ये इंसानों के रहने के काबिल है क्या, मजबूत है क्या, यहाँ सफाई का इंतज़ाम है क्या, यहाँ पानी का इंतज़ाम है क्या, बच्चों के मुस्तकबिल और तिब्बी मदद हो सके, ये सारे इंतज़ाम अगर है तो ही लोगों को मुंतकिल किया जाए। लेकिन ये सारी बातों को नज़रअंदाज करते हुए कारपोरेशन ने लोगों को लाकर यहाँ आबाद कर दिया। यहाँ सहूलत नहीं थी, इसके बावजूद यहाँ आबाद किया और जहाँ वो रहते थे उससे कई दर्जा बदतर ज़िंदगी यहाँ पर गुजार रहे हैं।
हम यहाँ धीरे धीरे सारे मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। पहला हमने जो बोला है कि सफाई का मामला, ड्रेनेज जो गंदा पानी बह रहा है उसको 10 दिसंबर तक गंदे पानी का मामले को सॉल्व किया जाए। एक दूसरा, यहाँ सफाई के लिए एक ऑफिस खुल जाए। ये 2 मांग हमने की। अगर ये मांग कारपोरेशन पूरी नहीं कर पाती तो हम 11 तारीख को बरोज़ जुमा को तहरीक चलाएँगे, और ऐसी वैसी तहरीक नहीं चलाएँगे। फिर जब जनता दल तहरीक चलाती तो शहर देखता है। शुक्रिया मैम। बहुत शुक्रिया। मैंने आज तक दुनिया में ऐसा कोई शहर नहीं देखा जो पूरा एक शहर उड़ के आए और दूसरी जगह बस जाए। जब 2009 से ये काम शुरू हुआ, जो बिल्डिंगें बनी थी उस वक्त से ही लोगों को शिफ्ट करने की बात होना चाहिए थी, जो कि उस वक्त नहीं हुई। और जब शिफ्ट नहीं हुए लोग, और आज जब ये लोगों ने जिन लोगों को यहाँ लाया है उनकी हालत देखने के बाद, कारपोरेशन की बुनियादी सहूलत में सेहत और सफाई ये कारपोरेशन की जिम्मेदारी है, सबसे पहली जिम्मेदारी है। और यहाँ वो अपनी पहली ही जिम्मेदारी को निभाने में बिल्कुल फ्लॉप हो गई, बिल्कुल नाकारा हो गई। ऐसे हालात में मगर हम अपोजिशन में रहते हुए इनके लिए तहरीक और आंदोलन कर सकते। कुछ लोग मालेगांव शहर में अब ये बोलने लगे कि तहरीक और आंदोलन से क्या होता, और हम हमेशा ये बोलते कि अगर कोई मसले का हल इस शहर में या दुनिया में निकला है तो तहरीक और आंदोलन से ही निकला है। और ये मालेगांव शहर भी देखेंगे, बरसरे इक़्तिदार भी देखेंगे और कारपोरेशन भी देखेंगे। अगर 10 दिसंबर तक इनका ड्रेनेज का मामला और सेहत और सफाई का मसला हल नहीं किया गया, अगर ये हल हो जाएगा तो स्टेप बाय स्टेप हम इनके पावर सप्लाई का मसला हो और जो स्ट्रक्चर ऑडिट का है वो भी बात करेंगे। मगर अभी पहली तरजीह हमारी ये है कि ड्रेनेज, सेहत और सफाई का मसला हो। 10 दिसंबर तक इन्होंने हल नहीं किया। 11 दिसंबर बरोज़ जुमा में यहाँ से 12 से 15 हज़ार मर्द और ख़वातीन का जुलूस लेके शान हिंद की क़यादत में हम खुद यहाँ से निकलेंगे और कारपोरेशन के पास जाकर जब बैठेंगे तो जब तक इनका मसला हल नहीं होगा हम पूरी कारपोरेशन की नई और जूनी बिल्डिंग को घेर लेंगे। और ये कारपोरेशन को भी हम अल्टीमेटम देते, पुलिस डिपार्टमेंट को भी हम पहले से ही बता दे रहे हैं, हम उनको भी लेटर भेज देंगे, कल कारपोरेशन को भी भेज देंगे, कलेक्टर को भी दे देंगे कि ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा जो मालेगांव का एक तारीखी आंदोलन हो जाएगा। और इसमें अगर लॉ एंड ऑर्डर का कोई सवाल खड़ा हुआ तो उसकी पूरी जिम्मेदारी कारपोरेशन आयुक्त और बरसरे इक़्तिदार पर होंगी, मेयर और दूसरे जो ओहदेदारान हैं। इसलिए इसको अल्टीमेटम समझ के इस 20 दिनों का मौका मिला है। कारपोरेशन ने ईमानदारी से इनका ड्रेनेज सिस्टम हल करना चाहिए, नहीं तो एक बड़े आंदोलन की तैयारी हमारी है और कारपोरेशन भी उसके लिए तैयार रहे।